viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes. आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बायोमैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से काइनेटिक्स क्या होता है इस बारे में। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो काइनेमैटिक्स रिलेटेड डिस्कशन किया हुआ था उसे एक बार ज़रूर देखें ताकि आप बायोमैकेनिक्स के इन दोनों एरियाज काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में एक अच्छा सा कंसेप्ट अपने माइंड में बना पाएं। मानव शरीर की गतिविधियों का जो एक काइनेमैटिक डिस्क्रिप्शन होता है वो हमें उन मोशंस को विजुअलाइज करने में ज़रूर हेल्प करवाता है, लेकिन इस बात को नहीं समझा पाता, इस बात की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता कि ये मोशंस आखिर हो कैसे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फोर्सेस की जो एनालिसिस हम करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मोशन, इसे कहा जाता है काइनेटिक्स। एक ह्यूमन बॉडी या बॉडी सेगमेंट मतलब मानव शरीर या मानव शरीर का कोई हिस्सा मोशन में है या एट रेस्ट है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर या बॉडी सेगमेंट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है या किस तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं। आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल exerted by one object on another। इसका मतलब है कि कोई भी सामान जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स तो ज़रूर एक्सर्ट करता है, लेकिन हो सकता है कभी कभार इस फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी कम हो कि इसे हम डिसरिगार्ड कर दें। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई पुश या पुल, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, ये दो सर्कमस्टेंसेस पैदा कर पाए, पुशिंग या पुलिंग, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए मैं बैठी हुई हूँ, इधर से कोई आता है और मुझे धक्का दे देता है, दैट इज अ फोर्स। या फिर उसके धक्का देने पे मैं रोकती हूँ उसे, वो मुझे धक्का नहीं दे पाता, दैट इज ऑल्सो अनदर फोर्स। सो ये होता है फोर्स। फोर्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एक्चुअली अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में। अगर आप फोर्स क्या होता है ये समझना चाहें तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके आगे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को काइनेटिक्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब जैसा मैंने कहा कि फोर्स इज अ पुश और पुल, इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी मोशंस हो रहे हैं उनका एक इवैल्यूएशन करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं वहां पे आ जाता है फोर्स। इट इज दैट एरिया ऑफ बायोमैकेनिक्स wherein we discuss about the forces which are either causing the motion or keeping an object in equilibrium। मतलब फोर्सेस जो हमारी बॉडी को इधर एक मोशन में रख रहे हो या उसे एक इक्विलिब्रियम या रेस्ट में रख रहे हो, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मुझे अपने प्रीवियस वीडियो का फिर से एक बार जिक्र करना होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्स टू टाइप्स के होते हैं जो हमारे मानव शरीर में काम करते हैं। एक होते हैं जो आंतरिक फोर्सेस मतलब इंटरनल फोर्सेस, हमारी बॉडी के अंदर वो अराइज होते हैं, उनका सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मसल्स, लिगामेंट्स या बोन्स। वही कुछ फोर्सेस होते हैं जो बाहरी फोर्सेस होते हैं मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और हमारी बॉडी के आउटसाइड में अराइज होते हैं और हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विंड मतलब पुश ऑफ एयर ऑन आवर बॉडी, वाटर, पुश ऑफ वाटर ऑन आवर बॉडी, या फिर सिंपली अगर हम किसी को खींचे अपनी ओर या उसको धक्का दें, ये सारे हो जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ग्रेविटी वो फोर्स होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी पे हर वक्त एक्ट करता होता है और इंटरनल फोर्सेस का महत्व बहुत होता है। महत्व इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना होगा, अपने बॉडी के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज करके पर्पसफुल मूवमेंट्स क्रिएट करने होंगे। इसीलिए इंटरनल फोर्सेस की एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी के इंटीग्रिटी को जोपर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसे काउंटर एक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस हैं वही मददगार साबित होते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम मेजर करते हैं केजी में और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे कहा जाता है न्यूटन।
हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, लेकिन इन इंग्लिश सिस्टम या यूएस सिस्टम वहां पे फोर्स को पाउंड्स पे मेजर किया जाता है। इसके आगे हम अगर फोर्स वेक्टर की बात करें, फोर्स वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम इसे डिपिक्ट करते हैं, इस बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। यहाँ मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें एक बंदा अपनी उंगली से बुक को छू रहा है। अगर हम इस फोर्स की नेम की बात करें तो हम इसे कहेंगे हैंड ऑन बुक। जब भी हम किसी फोर्स का नाम रखते हैं, इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है सोर्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे हो गया हैंड। दूसरा हिस्सा होता है कहाँ पे ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इस एग्जाम्पल में है वो बुक, इसीलिए इस पर्टिकुलर फोर्स का नाम होगा हैंड ऑन बुक। क्योंकि सारे फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं और आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटीज को हम थ्रू एन एरो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक फोर्स को भी एरो के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कि तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है एक बेस या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा होता है एक शाफ्ट या एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एक्शन लाइन या फोर्स का डायरेक्शन बताता है किस ओर फोर्स एक्ट कर रहा है। और तीसरा होता है द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अगर हम प्राइमरी रूल्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो पहला रूल ये है कि अगर किसी बॉडी या बॉडी सेगमेंट पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की वजह से होगा जो इस बॉडी या बॉडी सेगमेंट के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट होना जरूरी है। दूसरा रूल ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो एक फोर्स वहां क्रिएट होगा ही, लेकिन हो सकता है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी कम हो कि उसे रिगार्ड में ना लिया जाए या डिसरिगार्ड कर दिया जाए। इसके अलावा तीसरा रूल ये है कि ग्रेविटी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो हर एक वस्तु पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे, बॉडी सेगमेंट पे एक्ट करता है, यानी कि उसके कांटेक्ट में होता है। अब बात आती है फिर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और इन सब का स्टेबिलिटी से किस तरीके से एक संबंध बनता है। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आगे जाकर आपको जब पॉस्चर, गेट वगैरह समझना होगा तब भी ये कंसेप्ट्स आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है अभी इन सारे कंसेप्ट्स को समझ लिया जाए। सो आई होप इस वीडियो की मदद से आपको ये समझ आ गया है कि काइनेटिक्स क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने काइनेमैटिक्स के बारे में समझाया था और ये काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स बायोमैकेनिक्स के दो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके थ्रू अब हम आगे जाकर सारे जॉइंट्स को या फिर गेट, पॉस्चर, इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में एक आइडिया लेंगे। मैं कहती आई हूँ कि हम फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट साइंटिस्ट कहलाते हैं, तो हमें अपने ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को समझने में इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी और इसीलिए इनका क्लैरिटी आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजियोथेरेपी कोर्स के एक स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में मैं समझाऊंगी। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, सीनियर्स में, जूनियर्स में भी शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे डिस्कशंस चाहिए। सी यू अगेन, टिल देन स्टडी हार्ड।